किसान साथियों, आज हम एक ऐसी सब्जी के बारे में बात करेंगे जिसको भाई आप बिना कुछ खर्च में ना लाखों रुपए कमा सकते हो। और जो उसका मंडी भाव मिलता है आपको भाई 100 रुपए किलो मिलता है। शुरू में अगर आप नवंबर में लगाते हो तो आपको भाई 100 से 150 रुपए किलो मंडी भाव देखने को मिलेगा। जो उसकी डिमांड होती है ना, मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड आती है। मंडी में लेके जाते हो आपको ना 5 मिनट ही लगेगी उसको बेचने में, तुरंत वो बिक जाती है। और हमारे भारत में ना 90 से 95% किसान भाई उसको जानते भी नहीं किस टाइम पे वो लगाई जाती है। और भाई उसकी नहीं कोई किसान भाई खेती करता है, इस वजह से उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो किसान भाई इस वीडियो में हम उसके बारे में बताएंगे, वीडियो पूरी देखना। मेरा नाम है राकेश यादव, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारे किसान खेती किसान में। हमारे भारत में बहुत सारे किसान भाई एक चीज करते हैं, जैसे कोई किसान भाई सब्जी लगाता हो या फिर कोई अपने वैसे खेती करता हो। किसान भाई के दिमाग में एक चीज चलती है कि भाई हमारे पड़ोसी किसान ने 5,000 खर्चा लगाया सब्जी के अंदर या फिर कोई भी फसल के अंदर, तो हम उसमें भाई 6,000 लगाए, 10,000 लगाए, उससे क्या है हमारी खेती उससे ज़्यादा अच्छी निकल के आएगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है। खर्चे की मैं बात करूँ ना, आप भाई उसमें कम खर्चे में भी ना आप बढ़िया खेती कर सकते हो। जैसे हमारा जो पौधा होता है उसको भाई क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, आप उसकी ज़रूरत के हिसाब से खर्चा करो। ये नहीं है कि भाई हमारे पड़ोसी किसान ने 10,000 का खर्चा करा तो हम 20,000 करेंगे, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन निकलेगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप 20,000 के चक्कर में आप उससे कम और प्रोडक्शन लोगे। फालतू में ज़्यादा खर्चा लगाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। और जो मैं ये सब्जी बताऊंगा ना, आपको ये फसल चलेगी आपको 3 से 4 महीना। जो इससे कमाई होगी ना, आपको 3 लाख की कमाई होगी। और जो इसका मंडी भाव रहता है वो 100 रुपये से ज़्यादा ही रहता है, आपको कम देखने को नहीं मिलेगा। अब नवंबर में अगर इसको लगाते हो ना तो 22 दिनों के अंदर आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। और 22 दिनों के बाद जब ये मंडी में जाएगी, आप मंडी में लेके जाओगे ना, आपको 5 मिनट ही लगेगी आपको बेचने में। तो इसकी डिमांड इतनी होती है ना, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। और किसान भाई लगाते भी नहीं, इसको पता ही नहीं किसान भाइयों किस टाइम पे लगाई जाती है। इस सब्जी का नाम है मोगरी। भाई ये भी 2-3 तरह की आती है। एक जो हमने मूली लगाते हैं उसके ऊपर भी निकलती है, जिसको हम अपने देसी भाषा में सिंगरी बोलते हैं। और एक और सीड आता है जो कि भाई 1.5 फुट का होता है, उसमें भी ऐसे छोटी छोटी फलियाँ आती है। और जो ये मैं मोगरी आपको बता रहा हूँ ना, ये भाई आपका पौधा कम से कम ना 3-3.5 फुट का जाता है। जितना अपना सरसों का पेड़ जाता है ना, इतनी इसकी हाइट होती है। और ये इसमें ना लंबी लंबी फलियाँ निकल के आती है। आप जब इसको लगाते हो तो इस तरह का आपको बीज लेके आना है, अपने मार्केट में देख लेना। वे छोटी फली वाली नहीं लगानी है। और भाव मिलता है ना भाई उनका तो आपको 20 या 30 रुपए किलो मिल जाएगा। जो इसका जो भाव मिलेगा ना आपको 100 रुपए किलो से ऊपर मिलेगा। कई किसान भाई ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो ऊपरली हवा में बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भारत में सभी किसान भाई मंडी में जाते हैं, तो आप जो अपने आड़त वाला होता है ना, उससे जाके आप पूछताछ कर लो। जैसे कोई किसान भाई पर डे भी जाता है जो सब्जी लगाता है, या फिर कोई 5-7 दिन में कोई भी जाता हूँ, तो अपने आड़त वालों से पूछ लो कि भाई इसकी क्या डिमांड है मार्केट में और किस भाव से ये बिकती है, आपको पता लग जाएगा। तो फसल है ना, आप नवंबर में लगाते हो तो आपको ये भाई सर्दी की फसल है। जब आपका तापमान जैसे ज़्यादा होने लग जाएगा, जैसे गर्म ज़्यादा होने लग जाएगा, तो इसका जो प्रोडक्शन है वो कम निकलने लग जाता है। तो आप इसको लगा दो। अब इसकी बुआई कैसे करें, बुआई से पहले क्या क्या डालना चाहिए और किस टाइम पे इसकी बुआई करनी चाहिए। तो भाई आप जब बुआई करते हो तो बढ़िया खेत की जुताई करके उसमें कुछ नहीं डालना है भाई, रासायनिक खाद कुछ नहीं डालना है। बेस्ट जो अपना गोबर का सड़ा हुआ खाद होता है उसको डाल देना है। उसके बाद इसकी हमने बढ़िया जुताई करके फिर हमने बुआई कर दो। और इसमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ का खर्चा देखने को मिलता है, वो होता है मजदूरी का। जब आप तुड़ाई करवाते हो तो उसकी ज़्यादा लागत आती है। बुआई करते कैसे बुआई करें, तो उसमें हमने बढ़िया खेत की जुताई करने के बाद बेड बना के उसके ऊपर लगाओ आप। अब बेड की दूरी कितनी होनी चाहिए, बीज से बीज की दूरी कितनी होनी चाहिए। बेड से बेड की दूरी आप 4 फीट रखो, बीज से बीज की दूरी है वो 3 फुट रखो। क्योंकि इसकी तुड़ाई करोगे ना तो आप ज़्यादा पास लगा दोगे तो उसमें क्या है, तुड़ाई नहीं होगी। तो जो इसका पौधा है वो पचराव अच्छा देता है, उसकी वजह से आप उसमें चल भी नहीं सकते। इसके बाद भाई अपने ड्रिप सिस्टम लगा सकते हो आप। ड्रिप सिस्टम लगा के फिर अपने सिंचाई करनी चाहिए। अगर कोई किसान भाई ड्रिप सिस्टम नहीं लगाना चाहता तो जो अपना कूल होता है ना, उसके नीचे जो खाड़ी होती है उसमें भी आप पानी चला दो दोहरे बना के। और फिर जैसे हमने प्याजों में पानी लगाते हैं ना, ऐसे पानी लगा सकते हो। बुआई करने के 15 से 20 दिन बाद आप हुमिसोल डाल दो, पीआई कंपनी को। वो भाई चारों ग्रोथ का, जड़ ग्रोथ का आता है। उससे क्या है अपने बढ़िया चारों ग्रोथ होंगे तो क्या है, बढ़िया जल्दी ग्रोथ देखने को मिलेगी। हमारे भारत में बहुत सारे किसान भाई सब्जियां लगाते हैं, उनमें क्या करते हैं भाई 30 से 35 हज़ार का खर्चा कर देते हैं, 1 लाख रुपए कमाई लेते हैं। उससे क्या फ़ायदा भाई। इसमें भाई आप 3,000 लागत लगाओ और 3 लाख कमाओ, इसमें क्या घाटा है बताओ।
इसमें भाई कुछ खर्चा नहीं आता, नहीं किसी तरह का रोग देखने को मिलता। इसमें एक चीज की समस्या देखने को मिलती है, जो हमने बाद में ना भाई कौवे लग जाते हैं, उसके लिए आप कोई भी कीटनाशक की एक स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा भाई कोई खर्चा नहीं आता। और भाई आप इसको लगा दो, लाखों की कमाई होगी आपकी, लिख के दे रहा हूँ मैं। हम खुद भाई 2 साल से लगा रहे हैं। तो ना भाई आप अपने खेत में जैसे कोई भी फसल लगा रहे हो, उसके भाई बाउंड्री पे भी लगा सकते हो। तो इसके बीज लेने हैं भाई आपको मोगरी के, वो लेने जो लंबी लंबी फलिया वाले आते हैं, अपने जो देसी भाषा में बोल देना दुकान पे जाके, वो मत ले आना। जो छोटी छोटी जो फलिया आती है उसका भाई मंडी भाव नहीं मिलता। जो असली मंडी भाव मिलता है वो अपने इसका ही मोगरी का मिलता है, जो अपने लंबी फलिया वाले आते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप देख के ले आना। तो किसान भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सभी किसान भाइयों के पास शेयर करना, ताकि भाई उनको भी पता चल सके। एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।